Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran. Last time we have studied little bit introduction related to the alkane. Today I am going to discuss with you a substituent which we use in the nomenclature of alkane. Last time भी हमने study किया था few common branched substituents को जिसमें isopropyl, secondary butyl, tertiary butyl और isobutyl थे. आइसो टर्म हम ज़्यादातर जो है वो यूज़ करते हैं ब्रांच्ड के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपके पास मेंशन भी है, ये वो सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं. सेकेंडरी ब्यूटाइल मींस सेकेंडरी टर्शरी टर्म हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं. आप अल्कोहल के केस में भी स्टडी करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. सेकेंडरी मींस अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि अल्फा कार्बन हमारे पास जो है यहाँ पर अल्फा कार्बन हम लोग ज़्यादातर सेंटर्ड जो कार्बन होता है सेंटर में उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, और सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी जो टर्म्स होती हैं वो अल्फा कार्बन की वजह से ही कही जाती हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, अगर हम यहाँ देखें सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये जो कार्बन है यहाँ पर हमारे पास ये वाला कार्बन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उस केस में नाम आ जाता है प्राइमरी. मींस अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद सिंगल कार्बन. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल. ब्यूटाइल मीन जब जो हमारे पास ब्यूटेन था वहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो आप लोगों को जैसे बताया गया था कि सुफिक्स एन जो है वो YL हो जाएगा, अल्केन अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है जब आप एक हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव करेंगे और आपके पास वो बन जाएगा कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट. तो ब्यूटेन को हमने ब्यूटाइल बना दिया बाय द रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन. और यहाँ पर टर्म जो मेंशन है वो है सेकेंडरी. सेकेंडरी मींस कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है, जो सेंटर्ड कार्बन है, उसके साथ दो और कार्बन डायरेक्टली अटैच है. एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला. ये कार्बन भी अटैच है लेकिन ये वाला कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसकी हेल्प से अटैच है. तो सेकेंडरी टर्म जो है वो यूज की जाती है कि व्हेन अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ टू अदर कार्बन, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी. तो इसीलिए हम इस ब्यूटाइल को सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे. इसी तरह हमारे पास है टर्शरी. यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन. व्हेन अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3 अदर कार्बन, जैसे कि ये जो अल्फा कार्बन है ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी डायरेक्टली अटैच है कार्बन नंबर 2, और इस कार्बन के साथ भी डायरेक्टली अटैच है जो कि कार्बन नंबर 3 है. व्हेन अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3 अदर कार्बन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज टर्शरी. और ये भी सेम आपके पास क्या है, ब्यूटाइल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, और जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तब ब्यूटेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर भी आपके पास आइसोब्यूटाइल है, और यहाँ पर ये जो चीज़ है आपके पास ये क्या है, ये स्टेम होगी जो कि आगे हमारे पास कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी. इसके अलावा आप इसे जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल. कभी कभी आपको एग्जाम में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या जो चेन होती है नॉमेनक्लेचर के लिए वो इस फॉर्म में भी दे दी जाती है, तो आपको ये फॉर्म भी पता होनी चाहिए. अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो इनकी टिप हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगी, 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से कार्बन जो है वो यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर देखें जो कि आपके पास आइसोब्यूटाइल है कि 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड 4 कार्बन. तो इस तरह से भी आपके पास चेन आ सकती है एग्जाम में, और पहले प्रीवियस ईयर्स में आई भी है. और आपको नॉमेनक्लेचर अगर उसका नाम पूछा जाए तो आप कार्बन जो है यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, या आप इन ये जो इनके मेन पॉइंट्स हैं इन्हें आप कार्बन सपोज करेंगे क्योंकि ये कार्बन ही होते हैं. हेयर इज़ अ सिंपल लिस्ट ऑफ रूल्स टू फॉलो. जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को
नेम देते हैं, जो कि मैंने बताया था कि जो हमें नेम सजेस्ट करते हैं, आयोपिक कमेटी हमें सजेस्ट करती है, वो नेम ऐसे ही नहीं दे दिए जाते, बल्कि उनके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स भी नेमिंग कंपाउंड्स के जो रूल्स होते हैं वो भी हमें आयोपिक कमेटी ने बताए हैं। पहले हम सरसरी से रूल्स देखेंगे, उसके बाद आपकी बुक की एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे और नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे। Here is a simple list of rules to follow. Rule number 1, locate the largest continuous chain of carbon atoms independent of direction of the chain. It is called main chain, stem, principal और parent chain. कि जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाते हैं या अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो सबसे पहले आप उसमें से जो आपकी स्टेम, प्रिंसिपल या जो पेरेंट चेन, जिसे हम मेन चेन भी कहते हैं, सबसे पहले आप मेन चेन को सेलेक्ट करते हैं, और मेन चेन को सेलेक्ट करने के भी रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी हम आपके बुक के अकॉर्डिंगली देखेंगे। If there are two or more chain of equal length, the chain with larger number of branches is selected as main chain. अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया गया है और उसमें 2 चेन्स आ रही हैं, और वो जो रूल ये होता है कि जिस चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हों, उससे हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिचुएशन ऐसे आ गई कि 2 चेन हैं, अगर एक ब्रांच्ड में आ रही है और एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो और उनकी लेंथ भी इक्वल है, उनमें नंबर ऑफ कार्बन भी इक्वल हैं, तो आप मेन चेन किसे सेलेक्ट करेंगे? मेन चेन आप उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी। ये सिर्फ मैं अभी आपको रूल पढ़कर बता रही हूँ, इनकी प्रैक्टिस हम आपकी बुक की एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। नंबर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्सटीट्यूएंट। जहाँ से सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा करीब हो, आप चेन की नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। When two identical substituents are present at equal distance from either end, number the chain starting with and which gives 3 minimum sum. ये आपको चीज़ ऐसे समझ आने वाली नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इसको मैं यहीं पर ही छोड़ देती हूँ, सिर्फ आप लोग को रीड आउट करके बता रही हूँ। ये कैलकुलेशन आपको फिलहाल समझ नहीं आएगी, जब हम आपकी बुक की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको यहाँ पर दोबारा से लेकर आऊँगी। The position of substituent is indicated by the number of atom to which it is attached. The number is prefixed to the name of group separated by hyphen. ये आपको रूल्स बताए गए हैं कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है, तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखनी होती है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, आइदर वो मिथाइल है, प्रोपाइल है, इथाइल है, ब्यूटाइल है, तो अगर उन्हें जो है आप उनके लिए सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, पहले आप लिखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो सिंगल है तो आपको डाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट एक चेन में आते हैं तो आप डाई लिखते हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गया ट्राई लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच। आप लोगों को ये लिखना होता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच। तो जब आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब आप देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम से नाम लिखने से पहले आप लोग देखेंगे कि वो कौन से कार्बन नंबर के साथ अटैच है। तो जो अगर कार्बन नंबर 1 के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या कार्बन नंबर 2 के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो वो जो कार्बन का नंबर होगा वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, और कार्बन के नंबर के साथ, जैसे कि अगर हम बोलें 2 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 के बाद आप 2 मिथाइल होगा, 2 जो है वो प्रीफिक्स होगा, 2 के बाद आप हाइफन लगाएंगे, देन आप जो है वो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे कि वो मिथाइल है या इथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देंगे। इसके बाद जो हमारे पास रूल्स हैं, नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज सेपरेटेड बाय हाइफेंस। When 2 or more like groups are present, their number are grouped together and prefixes di, tri, tetra. Their numbers are grouped together and are separated by commas. कि अगर सेम आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ गए एक चेन में, तो आप उनको डाई या ट्राई करके लिखेंगे। और मेन चेन से पहले, जो रूल नंबर 6 है, मेन चेन को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है। अगर सेम अल्काइल ग्रुप आ गए तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा करके लिखेंगे। अगर एक ही चेन में 2 या 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पहले आता है उसका नाम पहले आएगा, जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बाद में आता है तो उसका नाम भी
बाद में आएगा। ठीक है, इसे अब हम फॉलो करेंगे।